नमस्कार। आज हम प्रश्नावली जो 3.5 है, हमने 3.4 तक कंप्लीट कर ली। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10 की जो अध्याय बहुपद है तीसरा, उसमें 3.5 का अध्ययन करेंगे। उससे पहले उसका कंसेप्ट है विविक्त कर तथा मूलों की प्रकृति। ये क्या है? हमने वैसे पिछले जो 3.4 है उसमें कुछ इसकी झलक मिल गई होगी आपको। अब पहले तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो आप बोलोगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में श्रीधराचार्य सूत्र है, ठीक है, निकाला था। इससे दो हल निकालते थे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और भाग में 2e बटे 2। जहां पर a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b है वो x का गुणांक है और c है वो अचर पद है। हमने देखा था कि इस तरह से द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त होते हैं, एक बार जो प्लस लेने पर और दोबारा माइनस लेने पर। मूलों की प्रकृति है वो किस पे निर्भर करती है? तो हमने देखा था कि जो अंडरूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पे निर्भर। हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि अंडरूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर माइनस के अंदर आता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं, ठीक है। इसी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम विविक्त कर, ठीक है, क्या बोलते हैं? विविक्त कर, या अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट। तो अब देखते हैं मूलों की प्रकृति है वो क्या है। बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आधारित, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का क्या बोलते हैं? विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको डी से व्यक्त कर सकते हैं, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि डी है यानी डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी पे आधारित है मूलों की प्रकृति। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं और भिन्न यानी अलग अलग होंगे। दो मूल होते हैं, दोनों अलग अलग होंगे। दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? जीरो के बराबर है। तो ये कंडीशन एक ये हो सकती है कि जीरो से बड़ा हो, जीरो के बराबर हो या जीरो से छोटा हो। तो बड़ा हो तब तो क्या होता है? हमने अभी देखा कि मूल क्या थे? वास्तविक और अलग अलग। जब जीरो के बराबर हो तब भी मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे, दोनों मूल एक ही होंगे, ठीक है। मूल तो दो होते हैं लेकिन दोनों वही एक ही चीज है वो रहेगी, ठीक है, दोनों मूल समान होंगे। फिर तीसरा है, अगर जीरो से छोटा हो जाए, तो ये जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्त कर है जिसे हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जीरो से छोटा, जीरो से छोटा का मतलब माइनस में, तो माइनस में है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे? काल्पनिक। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो मूलों की प्रकृति में सब किस पे निर्भर है? विविक्त कर डी पर, ठीक है। यानी डी है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये क्या है? जीरो से बड़ा है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न अलग अलग। अगर ये जीरो के बराबर हो जाए तब मूल वास्तविक और समान। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा हो यानी नेगेटिव में हो तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक। बस ये तीन चीजें हैं, इसमें ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 3.5। पहला प्रश्न क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी इनके जो दो हल हैं वो किस तरह के हैं, इनकी प्रकृति। तो हमें मालूम है, अभी अभी हमने देखा है कि मूलों की प्रकृति किस पे निर्भर करती है। तो आप बोलोगे विविक्त कर पर, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट।
डी से व्यक्त करते हैं और वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए बी सी क्या है, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे तुलना करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर के गुणा में है वो क्या है ए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 2, इसका मतलब ए बराबर हमारा क्या है 2। एक्स के गुणा में है वो क्या है बी, तो यहाँ एक्स के गुणा में क्या है माइनस का 3, तो बी बराबर क्या है माइनस का 3। और जो x बिना x के साथ अलग से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या है 5, वो है c, तो c बराबर क्या हो गया 5। यानी इन दोनों समीकरणों की तुलना करके हम ए बी सी ज्ञात कर लेंगे। अब इनका मान रख दो, तो जो डिस्क्रिमिनेंट था विविक्त कर था वो क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इसमें मान रखोगे तो b की जगह क्या है -3, तो -3 और उसका स्क्वायर -4 गुणा ए कितना है, ए की जगह मान आया 2 और गुणा सी कितना है 5। और इसको हल करोगे तो -3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है -3 गुणा -3, माइनस और माइनस गुणा होके हो जाएंगे प्लस। जब गुणा में दोनों सेम निशान हो तब प्लस आएगा, चाहे दोनों प्लस के हो चाहे माइनस के, तो ये प्लस का हो जाएगा। और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, तो 9 लिख दिया मैंने। -4 गुणा 2 8 और 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा 40। अब 9 तो है प्लस का और 40 है माइनस का, तो आप बोलोगे एक प्लस और एक माइनस होता है तब घटाना होता है और बड़े में से छोटा, तो 40 में से 9 घटा देंगे क्या रहेगा 31। और कैसा, क्योंकि बड़ा जो 40 था उसके आगे माइनस था इसलिए ये भी माइनस। और माइनस की संख्या है वो क्या होती है 0 से छोटी। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो क्या आया विविक्त कर था बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया 0 से छोटा। जो d है यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या आया हमारा 0 से छोटा। इसलिए क्या होंगे मूल, हमारे मूलों की प्रकृति पूछी है तो मूल क्या होंगे काल्पनिक। तो पहले का उत्तर हो जाएगा मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे काल्पनिक। ये हो गया। अब इसी पहले का दूसरा प्रश्न है, इसको भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करोगे तो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इससे ए बराबर कितना आ जाएगा 2। बी है वो एक्स का गुणांक है, कितना है -4, यहाँ माइनस का ध्यान रखना, माइनस है वहां माइनस। और सी है वो कितना है 3। अब हमें डी ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति के लिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुणा ए कितना है 2 गुणा सी कितना आया है 3। और इसको हल करोगे तो -4 का स्क्वायर पिछली बार की तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 कितना क्या होता है 16। फिर माइनस इन सब का गुणा करोगे तो 4 और 2 का 8, 8 और 3 का कितना हो जाएगा 24। अब एक प्लस का और एक माइनस का पिछली बार की तरह, तो घटाना है 24 में से 16 जाएगा तो क्या रहेगा 8 रहेगा। और कैसा रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला है वो उसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस का 8 क्या है 0 से छोटा है। यानी क्या आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट था वो क्या आ गया 0 से छोटा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे मूल इस बार भी क्या होंगे काल्पनिक। मूल क्या हो जाएंगे काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न भी हो गया 3.4। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 5 है, हाँ 3.5 चल रही है हमारी, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद क्या है तीसरा प्रश्न, इसमें भी अब ए ज्ञात करो तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे 2, तो ए बराबर 2। फिर बी क्या होगा एक्स के गुणा में, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब क्या है 1, तो बी बराबर 1। अगर x वाला पद बिल्कुल ही नहीं होता तो भी 0 होता, लेकिन x लिखा हुआ है मतलब क्या है 1x है, 1x का मतलब क्या है b है वो 1 है। और c क्या है अचर पद क्या है -1, वही d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac को ज्ञात कर लो। अब क्या होगा, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 2 और c कितना है गुणा में -1। देखो गुणा और माइनस साथ साथ आ गए इसलिए -1 को कोष्टक में लिखो। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या है माइनस 1, तो ये माइनस और एक माइनस का, एक माइनस और माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस, तो बाकी सब का गुणा कर दो। अब 4 और 2 का गुणा 8, 8 और 1 का गुणा 8। अब क्या आ गया 9। 8 और 1 कितने हो गए 9, और 9 क्या है धनात्मक है इसलिए 0 से क्या होगा बड़ा। माइनस वाली संख्या है वो 0 से छोटी होती है और प्लस वाली संख्या 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ा है क्या आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, विविध कर है वो क्या है 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा होने के अंदर देखो जो हमने श्रीधराचार्य सूत्र लिया था उसमें इस तरह था -b प्लस माइनस, यहाँ पे क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac था, तो यहाँ पे धनात्मक संख्या आएगी। तो इसमें क्या है एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो क्या होंगे दो हमारे मूल हमें प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होने पर क्या होंगे मूल, ये d क्या आया 0 से बड़ा, इसलिए क्या है मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक होंगे, और 0 से बड़ा है इसलिए क्या होंगे अलग अलग भिन्न होंगे, भिन्न अलग अलग होंगे। अगर 0 से के बराबर होता तो वास्तविक और समान होते। तो ये क्वेश्चन नंबर था 3.5वें का तीसरा था, ठीक है तीसरा। अब देखो चौथा देखो, तो चौथे में आपको a क्या दिख रहा है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे एक्स स्क्वायर के गुणा में, कुछ नहीं लिखा हुआ और एक्स स्क्वायर सिर्फ एक लिखा हुआ है मतलब एक एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब a क्या है 1, b क्या है x के गुणा में क्या है -4 और c क्या है 4 अचर पर। अब d ज्ञात करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह -4 तो -4 है उसका स्क्वायर -4 गुणा a की जगह कितना है 1 गुणा c की जगह कितना है 4। अब क्या हो जाएगा माइनस के 4 का आप करोगे स्क्वायर तो माइनस और माइनस प्लस और 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस, अब 4 और 1 का गुणा 4 और फिर 4 का गुणा तो क्या हो जाएगा 16, 16 में से 16 गया क्या रहा 0। तो इस बार जो हमारा d आया यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आया वो किसके बराबर आया 0 के बराबर। तो हमने देखा था जब 0 से बड़ा होता था तो वास्तविक और अलग अलग होते थे, लेकिन इस बार क्या है 0 के बराबर है इसलिए क्या हो जाएंगे हमारे जो जो हमारे मूल हैं वास्तविक, इस समीकरण इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे वास्तविक और समान होंगे। 0 से बड़ा हो तो अलग अलग और 0 के बराबर है तो समान, और 0 से छोटा है तो काल्पनिक, इस बात का ध्यान रखना। फिर क्यों समान होंगे मालूम है आपको, जो फॉर्मूला है ना x बराबर -b प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो इसमें प्लस करोगे तो भी 0 जुड़ेगा और माइनस करोगे तो -0 होकर भी वही रहेगा, तो यानी -b/2a दोनों मूल वही हो जाएंगे ये 0 होने पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सॉरी, अब नेक्स्ट में देखो 5वां प्रश्न है, इसमें a कितना होगा तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 2, b क्या होगा x के गुणा में क्या है 5 और c क्या होगा बिना x वाला अचर 5। अब d क्या होता है तो आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4, अब b कितना है तो आप बोलोगे 5, तो 5 का स्क्वायर -4 गुणा a कितना है 2 और c कितना है 5।
अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब 4 गुणा 2 8 और 8 गुणा 5 40। अब क्या करोगे, 25 में से 40 यानी 1 प्लस 1 माइनस है तो घटाना है, तो 25 घटेगा, किस में से 25 घटेगा, हमारा 40 में से, तो रहेगा 15। लेकिन 40 बड़ा था और उसके आगे माइनस था, तो कैसा, माइनस का 15। और माइनस की संख्या है वो जीरो से क्या होती है, छोटी, इसलिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इस बार क्या आया, जीरो से छोटा। तो इसलिए क्या है, जीरो से जब छोटा होता है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक। उनकी कल्पना कर सकते हैं, इनको ज्ञात हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है ना, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस त्रिद्राचार्य सूत्र जिसे हम कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये उसकी जगह माइनस की संख्या होगी, इस कोष्टक के अंदर अंडरूट के अंदर कैसी आएगी, माइनस वाली संख्या। तो अंडरूट के अंदर माइनस वाली कोई भी संख्या हो वो क्या होती है, वास्तविक नहीं होती है, क्या होती है, काल्पनिक। इसलिए मूल क्या होंगे, काल्पनिक। फिर नेक्स्ट है, तो इस तरह एक समीकरण है, उसको पहले सही ढंग से जमा देते हैं, -2x, या फिर डायरेक्ट भी इस तरह कर सकते थे, चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं बिना जमाए करते। इसको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, यानी ए बराबर कितना है, 3। बी बराबर क्या है, -2, और सी बराबर क्या है, 1/3। वही क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ। तो 6 में क्या हो जाएगा, वही डी ज्ञात करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, -2, तो उसका स्क्वायर -4 गुणा ए है 3 और गुणा सी कितना है, 1/3। तो क्या हो जाएगा, -2 है उसका स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का भाग 3 में एक बार, तो क्या रहा, -4। तो 4 में से 4 गया 0, यानी हमारा जो डी था, डी यानी विविक्तर था बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो किसके बराबर आया, 0 के। तो 0 के बराबर आने पे हमारे मूल क्या होते हैं, तो बोलोगे वास्तविक, और 0 के बराबर है इसलिए समान, बड़ा होता तो अलग अलग। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक और समान। तो जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आए या 0 से छोटा आए, तो वहां पे मूल वास्तविक नहीं होते। उसको चाहे आप चाहे तो इस तरह लिख सकते हो कि मूल वास्तविक नहीं, मूल काल्पनिक, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मूल काल्पनिक लिखा है, काल्पनिक होंगे, उसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि मूल वास्तविक नहीं। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं कब नहीं होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, लेस देन 0 होता है, 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो आज के लिए पहला प्रश्न के सारे क्वेश्चन कर लिए, दूसरा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।